नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। मध्य प्रदेश में 2014 बैच के एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी लोकेश जांगेड़ का 54 महीनों में 9 बार तबादला हुआ, यानी लगभग हर 6 महीने में एक बार। अब उन्होंने अपने बीमार दादा और विधवा मां की देखभाल के लिए गृह राज्य महाराष्ट्र में 3 साल की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। हालांकि सोशल मीडिया में आईएएस अधिकारियों के ग्रुप में किए गए उनके जो पोस्ट लीक हुए हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। उनकी लीक पोस्ट 54 महीनों में 9 पोस्टिंग के बारे में उनका दर्द बयां करती है, बावजूद इसके कि वे मैदान में लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। उनके लीक पोस्ट अधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को सहन करने में उनकी असमर्थता को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसके कारण उनका बार बार तबादला होता है। जांगेड़, जिन्हें बड़वानी जिले के अपर कलेक्टर पद से भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र में अतिरिक्त मिशन निदेशक के पद पर स्थानांतरित किया गया था, उन्होंने आईएएस अधिकारियों के ग्रुप में लिखा है, बिहार में किसी ऐसे अधिकारी को कलेक्टर नहीं बनाया जाता जो पैसे बनाने में लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश में इस मामले में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। इसी ग्रुप में एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश में कार्यकाल की स्थिरता और सिविल बोर्ड नामक संस्था एक चुटकुला है। जांगेड़ ने आगे ये लिखा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक किताब लेकर आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि सभी के सामने तथ्य लाऊंगा। अभी मेरे हाथ आचरण नियमों से बंधे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हर तरह के माफिया से पैसे निकालते हैं उनका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होता है। ईमानदारी वाले लोग स्थानांतरण पर सचिवालय में फेंक दिए जाते हैं। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी ने बड़वानी जिले के अतिरिक्त कलेक्टर के पद से राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में अतिरिक्त मिशन निदेशक के पद पर अपने हालिया स्थानांतरण के बारे में लिखा कि वर्तमान बड़वानी जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने उनके सीएम शिवराज सिंह चौहान के कानों में जहर भरा क्योंकि वह पैसा नहीं बना पा रहे थे। उन्हीं पोस्ट में आईएएस अधिकारी ने वर्तमान बड़वानी कलेक्टर और सीएम दोनों के ही करार समुदाय में होने के बारे में लिखा। सीएम की पत्नी किरार महासभा की मुखिया है, जबकि बड़वानी कलेक्टर की पत्नी इसकी सचिव हैं। युवा नौकरशाह ने वरिष्ठ नौकरशाहों की भी तीखी आलोचना करते हुए लिखा कि बेशक नौकरशाही में कौन है जो इन दिनों केवल नीरों के मेहमान हैं। राज्य के आईएएस अधिकारियों के इस ग्रुप में वरिष्ठ नौकरशाह जांगेड़ ने सलाह देते हुए कहा कि वे कुछ शालीनता रखें और अपने सभी पोस्ट हटा दें, जिस पर युवा आईएएस अधिकारी यह कहते हुए जवाब देते हैं कि वे पोस्ट नहीं हटाएंगे और उन्हें ग्रुप से हटाया जा सकता है। बाद में उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स के इस निजी चैट ग्रुप से ग्रुप एडमिन ने हटा दिया। जांगेड़ ने पुष्टि की कि ये सभी पोस्ट वास्तव में उन्होंने ही किए थे, लेकिन पोस्ट के विषय के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया और कहा, मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन का सिंगल ऐप पर एक ग्रुप है। ये तथ्य सही है कि ये पोस्ट मैंने ही किए थे। हालांकि ये क्लोज्ड ग्रुप है, इसलिए इसमें क्या लिखा था, क्यों लिखा था, इसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। 54 महीने में 9 ट्रांसफर हुए, ये बात सही है। मैंने पारिवारिक वजहों से महाराष्ट्र में 3 साल के लिए अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया है। परभणी मेरा गृह जिला है, मेरे दादाजी बीमार हैं, मेरी माँ है, इसलिए मैंने 11 जून को प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। उनके हालिया स्थानांतरण के बारे में जांगेड़ ने कहा कि स्थानांतरण और पोस्टिंग हर सरकार के विशेष अधिकार हैं। मुझे सरकार के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। एसडीएम विजयपुर के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग के बाद से मेरे हर क्षेत्र असाइनमेंट श्योर जिले ने मुझे अत्यधिक संतुष्टि दी है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ मैंने काम करने की संतुष्टि की है। उधर इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जांगेड़ को नोटिस जारी कर दिया है। बुधवार को कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है। यदि प्रशासकीय अधिकारी अपने ट्रांसफर को पूर्वाग्रह से ग्रासित कदम मानेगा तो वह अपने और पद दोनों के साथ न्याय नहीं करेगा। उन्होंने कहा, अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी द्वारा अपने सीनियर के साथ की कोई दूरभाष की बात को टैप करना गंभीर अपराध है। सारंग ने कहा कि जिन अधिकारियों को लेकर कांग्रेस ट्वीट कर रही है वे बताएं कि क्या उनकी 15 महीने की सरकार में इस अधिकारी को हटाने की बात नहीं की गई थी। उस समय कांग्रेस के लिए वे अधिकारी खराब थे, लेकिन आज शासकीय दृष्टि से उनका ट्रांसफर हो रहा है तो कांग्रेस अधिकारी के पक्ष में बात कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने चैट को सार्वजनिक किया है यह एक अपराध है। उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था को लेकर जो शुद्धता और शुचिता की अपेक्षा की थी उसकी अवहेलना की गई है।
सारंग ने कहा कि यदि कोई सोचता है कि वह व्यवस्था से बड़ा है तो वह उसकी गलतफहमी है। व्यवस्था से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार से उन्होंने चैट को वायरल किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकेश कुमार जांगिड़ का साल 2016 से 2021 के बीच 9 बार तबादला किया जा चुका है। जांगिड़ की पोस्टिंग श्योपुर और शहडोल में बतौर एसडीएम की गई। उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपर सचिव और नगरीय प्रशासन विभाग में उप सचिव पद दिया गया। एसडीएम गुना, सीईओ जिला पंचायत हरदा, अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र में नियुक्त किया जा चुका है। इसके बाद उन्हें बड़वानी में अपर कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन यहां से भी उनका तबादला कर दिया गया और फिर उन्हें राज्य शिक्षा केंद्र में पद दिया गया। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।